नमस्कार भक्तजनों, जन्म मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था ऑल इंडिया बेसिस पे उड़ीसा का जो सीट है कहाँ पे कितना वैकेंसी निकला है उसके बारे में मैंने बातचीत किया था, ना कि स्टेट कोटा। बिकॉज स्टेट कोटा की सीट तो अभी आया ही नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि ये स्टेट कोटा की होनी चाहिए, देख के वीडियो बनाया कीजिए, कंसर्न होके बनाया कीजिए, क्योंकि उड़ीसा में हमारा तो ओबीसी कैटेगरी होता नहीं। भाई मुझे पता है, मैं सोच समझ के ऐसे ही थोड़ी ना आपको बेवकूफ़ वाली चीज़ें बताऊंगा। मैं ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे उड़ीसा का कितना सीट है, कहाँ पे कितना जो है वैकेंसी है उसको बताया था, ना कि मैं स्टेट कोटा सीट बता रहा हूँ। तो इस बात को समझिए। तो मैंने बताया था उड़ीसा का सीट ऑल इंडिया कोटा बेसिस पे, ठीक है, कहाँ पे कितना जो है वैकेंसी। अभी तक तो इसका सीट मैट्रिक्स तो आया नहीं स्टेट कोटा का जेई की तरफ से, तो मैं कहाँ बताऊँगा आपको, ठीक है। तो ये बात को क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि वर्चुअल वैकेंसी क्या है, इसके बाद क्लियर वैकेंसी क्या है और न्यू एडेड सीट क्या है, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा है। मैं बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पूछ भी रहे हैं कि वर्चुअल वैकेंसी क्या है, न्यू एडेड सीट क्या है और उसके बाद आपका क्लियर वैकेंसी क्या है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं इसमें डिस्कस करूँगा। उसके साथ साथ मैं और एक चीज़ों के बारे में जिक्र करूँगा कि जो कॉन्सेंट फॉर्म आपको वहाँ पे यस करना है, कहाँ पे राउंड 2 का जो आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। सेपरेट वीडियो भी उसके ऊपर लेके आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स के बारे में। ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में से सीट निकला है। देखिए, राउंड 1 जब सिलेक्शन हुआ तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किए, सीट को छोड़ दिए, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा क्लियर वैकेंसी है क्या, वर्चुअल वैकेंसी है क्या, न्यू एडेड सीट है क्या। तो एक चीज़ देखिए कि जिस बच्चों ने एडमिशन सीट अलॉटमेंट हुआ लेकिन वो झंझट की वजह से, यानी कि कौन जाए एडमिशन करने वैसे, तो फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में यही होगा, यानी कि फ्री एग्जिट होता है, तो वो सोचे होंगे कि कौन जाएगा इतना दूर एडमिशन करने, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट लाओ, फिर उसके बाद राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करो, फिर ऑब्जेक्शन करो। ये सारी झंझट में नहीं पड़ना है बोल के वो लोगों ने चॉइस यानी कि अलॉटमेंट लिया ही नहीं, रिपोर्ट किया ही नहीं। तो उसमें जो सीट बचे, ठीक है, उसको माना जाएगा क्लियर वैकेंसी। यानी कि वो बच्चों का जो सीट छोड़ा हुआ है वो क्लियर वैकेंट सीट रह गया। हर एक कॉलेजेस में जितने बच्चे अलॉटेड सीट नहीं लिए हैं, यानी कि रिपोर्टेड नहीं किए हैं, वो है आपका क्लियर वैकेंसी, ठीक है। आप समझ गए। तो जितने बच्चे रिपोर्ट नहीं किए, अलॉटेड हुआ था और काउंसलिंग में गए ही नहीं, एडमिशन किए ही नहीं, उनका है वैकेंसी क्लियर वैकेंसी। तो यहाँ पे आप क्लियर वैकेंसी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि हर एक जो है कॉलेजेस में कितना कितना सीटें अवेलेबल है। तो क्लियर वैकेंसी की अगर हम बात करें, ये है आपका क्लियर वैकेंसी, ठीक है। यहाँ मैं दिखा देना चाहता हूँ, पूरे ये एक्सेल सीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप आराम से एक एक करके देख लेना। मैं पूरा डिवाइड कर दिया हूँ, MBBS जनरल, MBBS OBC, WSS, CST, BDS, नर्सिंग, सारा कुछ मैं डिवाइड कर दिया हूँ, आप यहाँ से देख सकते। तो अगर हम बातचीत करें तो सारा सीटें कितना है यहाँ पे 11,345, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 11,345। आपको इतना सीटें पूरा टोटल कुल मिलाकर, यानी कि आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारा गवर्नमेंट कॉलेजेस जितना भी है, सारा कुछ मिलाकर आपका MBBS BDS में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करेंगे तो MBBS में आपको सीटें देखने के लिए मिलेगी 9,644, 9,644 सीटें। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो जनरल में आपका आ जाएंगे 5,882। अगर OBC की बात करें तो 1,781, EWS की बात करें तो 633, SC की बात करें 930, ST की बात करें तो 418, यानी कि 418। ये है पूरे के पूरी डिवीजन ऑफ जो है MBBS सीटें। अगर हम BDS की बात करें तो 1354 है आपका टोटल सीटें मिल जाएंगे, और इसमें जनरल कैटेगरी में 999, OBC कैटेगरी में 160, EWS कैटेगरी में 53, SC कैटेगरी में आपको 95, ST कैटेगरी में 47 देखने के लिए। नर्सिंग का अगर टोटल सीट 347,
यानी कि 347 आपका जनरल में दिखने के लिए मिल जाएगा 145, 80 देखने के लिए मिल जाएंगे ओबीसी में, ईडब्ल्यू में देखें 35, 55 देखने के लिए मिल जाएंगे एससी में, और एसटी में 32। ये है पूरे का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर वैकेंसी यानी कि पूरा इतना सीटें खाली है, आपको जो है इतना सीटें पूरे 11,000 जो है आपको यहाँ पे 345 सीटें खाली है पूरे कोर्सेस में, यानी कि जितने भी सारे एमबीबीएस बीडीएस नर्सिंग कोर्सेज में हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया, एक्सेल से प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अब चलते हैं हम लोग वर्चुअल वैकेंसी की तरफ। ठीक है, वर्चुअल वैकेंसी क्या है? वर्चुअल वैकेंसी है ये कि देखिए जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए गया था, ठीक है, जो बच्चा अपग्रेड किया है उसका जो सीट है, अगर वो सीट पा जाता है तो उसका जो सीट है वो वैकेंट रहा ना, उसको कैंसिल हो जाएगा, वो दूसरा वाला सीट मिलेगा। तो इसके बेसिस पे इसको बोला जा रहा है वर्चुअल वैकेंसी। ठीक है, तो अगर जो बच्चा अपग्रेडेशन किया है तो पिछला वाला सीट ये काफ़ी हद तक जो है श्योर नहीं है। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो ये वैकेंट रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको फिर दिया जाएगा वो सीट। ठीक है, तो इस फिर जो नेक्स्ट राउंड निकले राउंड 3 में वो सीट मैट्रिक्स आएगा, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब चलते हैं सारी जो है वर्चुअल वैकेंसी क्या है मैंने बता दिया। अब चलते हैं कैटेगरी वाइज डिवीजन, यानी कि जो है आपका कौन से कैटेगरी में कितना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम वर्चुअल वैकेंसी की बात करें तो टोटल सीटें आपकी मिल जाएंगे 6,947, यानी कि 6,947। एमबीबीएस में मिल जाएंगे 6,255, बीडीएस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 590, नर्सिंग में देखने के लिए मिल जाएंगे 102। तो ये था पूरे के पूरे आपके वर्चुअल सीटें। तो टोटल सीटें आपको मिलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7,000। ठीक है, तो ये था वर्चुअल वैकेंसी। अब न्यू एडेड सीटें, न्यू एडेड सीटें मतलब अभी जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है, मतलब अभी जो नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें जो है सीटें यहाँ पे ऐड भी किया गया है। ठीक है, राउंड 2 में तो उसका जो सीटें है सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूली एडेड सीटें हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 2 कैटेगरी एमबीबीएस बीडीएस। एमबीबीएस में 414 सीटें ऐड किया गया है, बीडीएस में आपका 200 सीटें ऐड किया गया है। तो एमबीबीएस में काफ़ी हद तक आपको जो है कॉलेजेस वाइज अलग अलग देखने के लिए आंध्रा में देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, इतने सारे जो है आपको स्टेट में कॉलेजेस ऐड हुए हैं। अगर हम बीडीएस की बात करें तो तेलंगाना में ऐड हुए हैं वही 200 सीटें, और अलग अलग कॉलेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आया हुआ कि ये जो नो लिखा है ये क्या है, और EWBC और ये OP नो, OPPH ये क्या लिखा है, ये क्या क्या है, हम लोग इसमें क्या समझिए। तो एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बातचीत करें तो देखिए नो का मतलब होता है सब कैटेगरी कोई नहीं है। ठीक है, OP का मतलब होता है जनरल, ओपन का मतलब होता है जनरल, नो का मतलब होता है इसमें जनरल में कोई सब कैटेगरी नहीं लगा है। जैसे कि यहाँ पे OPPH तो जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड सब कैटेगरी लगा है, ऐसे ही नो का मतलब है कोई भी सब कैटेगरी नहीं लगा है। EW नो का मतलब है EWS ओनली, BC नो का मतलब OBC ओनली। ठीक है, SC नो का मतलब SC ओनली, ST नो का मतलब ST ओनली, मतलब सब कैटेगरी कोई नहीं लगा है, PWD EW कोई नहीं लगा है उसमें। ठीक है, तो ये था पूरे के पूरे आपका नॉलेज मैंने बता दिया। अब इसमें से कंफ्यूज नहीं होना। ओपन कैटेगरी का मतलब ओपन होता है, ओपन स्टेट कोटा होता है। देखिए यहाँ पे, और यह ऑल इंडिया कोटा ओपन नो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोटा अलग अलग चीज़ें, डीम्ड पेड कोटा होता है। ठीक है, NRI कोटा होता है, ये सारे कोटे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वही था, ये था पूरे के पूरे आपका जो है सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड 2, जो न्यूली एडेड सीट, वर्चुअल सीट और क्लियर सीट मैंने बता दिया। अब चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ों की तरफ जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि आपका जो है क्या करना है जो राउंड 2 काउंसलिंग में। ठीक है, राउंड 2 काउंसलिंग में आपको जो है लॉगिन करना है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाएगा कि आप जो कंसेंट फॉर्म है ना, यानी कि आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं, यस और नो। नो करेंगे तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, अदरवाइज हम लॉगिन ही ना करें। आप फर्दर काउंसलिंग प्रोसीड नहीं करना चाहते तो आप लॉगिन ना कीजिए, वही सेम चीज़ें है। आप लॉगिन करके नो करेंगे तभी वही चीज़ है, और नहीं करेंगे तो भी वही चीज़ है, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यस करते हैं तो आपको फर्दर अगेन कंसेंट के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन ऑन लॉकिंग
रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग के लिए पूछा जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन अनलॉक करते हो, आप कुछ एडिट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो तो अगेन आपको जो है पैसे भरने पड़ेंगे। ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी के जितने सारे पैसे लेंगे। अब एक चीज़ आता है कि चॉइस फिलिंग अपग्रेडेशन बच्चा भी करेगा, और चॉइस फिलिंग न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन किया है वो भी करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए कि जब अपग्रेडेशन के लिए आप चूज़ कर रहे हो कॉलेज, तो आप जो है ना अपने अपर कॉलेज चूज़ किया, वही सेम चॉइस फिलिंग के साथ जाना, लेकिन थोड़ा सा अपर कॉलेज चूज़ करना, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और वो जो आप कॉलेज अलॉटेड वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा, और जिस कॉलेज में सीटें नहीं है वो भी दिखाई नहीं देंगे। तो आप यहाँ से आराम से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब जो न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है अकॉर्डिंग टू योर सीट मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया, क्लियर वैकेंसी राउंड में आप देख के चॉइस फिलिंग कर लोगे, क्योंकि आपका जो कॉलेजेस आएंगे, जितने सारे सीटें हैं, आप वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, और आप वहाँ से आप उठा सकते हो, प्रेफरेंस लिस्ट में डाल सकते हो। ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। अगर जो बच्चा अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है तो आप जो है अपर कॉलेज चूज़ कीजिए, और आपका जो है अलॉटेड कॉलेज वो दिखाई ही नहीं देगा। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, एक डेडिकेटेड वीडियो में नेक्स्ट बना दूंगा इसके ऊपर, यानी कंसेंट रिलेटेड। और ये था पूरी की पूरी। तो घबराइए मत, आराम से पैनिक ना हो, चैनल में बने रहिए, अपडेट आपको मिलता रहता है। और काफ़ी हद तक जो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है उसको मैं क्लैरिफाई काफ़ी हद तक कर दिया हूँ बेसिकली। तो जो मैंने पिछले बार बताया था वो स्टेट कोटा की सीटें नहीं थी, वो ऑल इंडिया कोटा की सीटें थी। तो ऐसे ही बने रहिए, थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, कन्फ्यूजन होता रहता है, और उसको हम सॉल्व करना हमारा काम है। और बेसिकली हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसी तरह का अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल किया है से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।